BECS 184 डाटा एनालिसिस के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। जी हां, अब पता लगेगा कैसे आंसर लिखे कि पूरे मार्क्स आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, डिफाइन अ सेट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन हाउ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड। अब देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं बच्चे। बीए जनरल, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है जून 2025 का, डाटा एनालिसिस का। सिर्फ 20 मिनट बने रहना, पूरे पेपर के आंसर दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस देख लो पहले, ठीक है ना। 20 मार्क्स में कितने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कितना आंसर लिखना है कि पूरे मार्क्स आए। और ये जो हेडिंग्स है ना, सारी इग्नू की बुक की हैं, तो सिर्फ 20 मिनट। जो एक सेट होता है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसमें, मैथमेटिक्स में। ये किस लिए यूज होता है, टू ग्रुप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि दैट शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। आइडिया क्या है इसका, ऑफ सेट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जैसे कि इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सेट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिक लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग रिलेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर। ये किस में यूज होते हैं, इन डाटा एनालिसिस में। चलो इनकी चार चीज़ें देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, नोटेशन देखते हैं और रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सेट क्या हो गया, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, इट शुड बी पॉसिबल टू क्लियरली डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। जो ऑब्जेक्ट है इनके अंदर आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ सेट, इट इज डोनेटेड बाय दिस सिंबल, एंड इफ इट इज नॉट बिलोंग, इट इज नोटेड बाय दिस सिंबल। सेट्स जो है यूजुअली डिनोटेड होते हैं कैपिटल लेटर में, सच एज ए बी सी, बल्कि उसके एलिमेंट्स होते हैं वो डिनोट होते हैं स्मॉल नंबर और लेटर्स में। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। कभी कभार सेट जो होते हैं आर रिटन इन रोस्टर फॉर्म यूजिंग डॉट्स टू इंडिकेट अ कॉन्टिन्यूइंग पैटर्न। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज दिस। क्रिटिकल नोट, जो भी कॉन्सेप्ट है किसका, सेट का, डिपेंडेंट हैविली है ऑन क्लैरिटी एंड प्रिसीशन। कोई भी एम्बिक्विटी हुई इन डिफाइनिंग एलिमेंट्स, वो उसको क्या करेगा, कलेक्शन इनवैलिड एज अ सेट, विच जो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज इन मैथमेटिकल रीजनिंग। कंक्लूजन पे देखते हैं, एक सेट होता है क्लियरली डिफाइंड होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये हेल्प करता है इन एक्सप्रेसिंग सेट इफेक्टिवली, डिपेंडिंग है उसके नेचर पे, उसके साइज पे। अब उसको बताते हैं वेरियस सेट ऑफ ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज। सेट ऑपरेशन जो है वो फंडामेंटल टूल है, ये कंबाइन, कंपेयर और मैनिपुलेट करना सेट्स के अंदर, इन मैथमेटिक्स के अंदर। ये जो ऑपरेशन होते हैं हेल्प करते हैं इन स्टडिंग रिलेशनशिप अमंग सेट्स एंड फॉर्म द बेसिस फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। सेट ऑपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट हो गया, एक्स एंड वाई इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एक्स और वाई बोथ, it is denoted by this. Cumulative property of union हो गया, union is the cumulative, meaning this the order of set does not affect the result. जो भी associated property होती है यूनियन की, union is associated with this. intersection हो गया सेट्स का, ये रहा communicative property होगी, ये associate property of intersection होगी, ये interaction is associated like this. तो देखते हैं, जो भी set of operation होते हैं, union and intersection होता है, ये follow करते हैं algebraic laws, while difference ऑपरेशन शो लिमिटेशन जैसे कि लैक ऑफ कॉम्यूनिटेटिव और एसोसिएटिविटी। कंक्लूजन पढ़ते हैं इसका भी। ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक वे टू स्टडी रिलेशनशिप अमंग सेट, ये जो प्रॉपर्टीज होती है हेल्प करती है सिंप्लीफाई करने में एक्सप्रेशन और सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली। आगे बढ़ते हैं, वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप डाटा। बच्चे ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है एक सिंगल वैल्यू को, जो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल पोजीशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन अ ग्रुप फॉर्म में, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर नॉट अवेलेबल एंड स्पेशल मेथड आर यूज टू कंप्यूट दिस मेजर्स। मेजर्स क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी के ग्रुप डाटा में, द मीन फॉर अ ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज। ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। कैलकुलेशन देखते हैं, मीडियन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन देखते हैं, मोड देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोड देखते हैं। मीन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच क्लास मिड वैल्यू बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। उनका सम अप करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी से। ध्यान से सुनना, ध्यान से। सर 5 साल के पेपर ले लिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। 5 ईयर्स के पेपर अगर ले लिए, बहुत बढ़िया। 5 साल के पेपर करे बिना जाना ही नहीं है पेपर में। और देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आते। जिन बच्चों ने अब तक नहीं लिए, ये रहा नंबर 9355198199। अभी 5 साल के पेपर लेंगे, अभी
2 सेकंड मत वेस्ट करो अपने, अभी टीम को कांटेक्ट करो, 5 साल के पेपर लो। तुम मुझे कमेंट करके बताओगे सर क्या बेनिफिट मिला। बच्चों के कमेंट पढ़ लो एक बार चैनल पे कि सर हमें बहुत फायदा मिला, सर पेपर इसी में से आ रहा है। कुछ बच्चे सुबह जाने से पहले पेपर कर रहे हैं 3-3 साल के, मैं कह रहा हूं उनसे पूछ के देखो, कमेंट्स में देखो, आपको सब दिख जाएगा बच्चे। फिर बोल रहा हूं 5 साल के पेपर करे बिना मत जाना, टाइम कम हो या आपको लगे 5 साल के पेपर हो गए फिर गेस्ट पेपर ले लेना, लेकिन पहले हम करेंगे पास्ट ईयर पेपर, और फिर आप भी उन्हीं बच्चों में से होंगे जो हमें बताएंगे सर बहुत बेनिफिट मिला। तो फटाफट बच्चे ध्यान से सुनेंगे फिर से, कम बैक टू द पेपर। और ये जो हेडिंग्स है ना, जैसे मैंने आपको बताई है, एक रजिस्टर भी उठा लो, एक रजिस्टर उठा लो, उसमें पहले हेडिंग्स लिख लो। पेपर में कुछ भी हो जाए हेडिंग तो लिखनी है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक लिखनी है, एग्जामिनर को लगे बच्चा पूरा अच्छे से पढ़ के आया है। मीडियन जो होती है इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स द ग्रुप डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स with half the observation below and half above it. For group data, the median is obtained using the cumulative frequency distribution and identify the median class. तो जो mode है, it is the value corresponding to the class with the highest frequency known as model class. In a group data, the mode is estimated using the frequency of the model class and its adjacent class. कोई सिंगल मेजर नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का जो यूनिवर्सली बेस्ट है। चॉइस डिपेंड करती है नेचर ऑफ डाटा पे, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे एंड पर्पस ऑफ एनालिसिस पे। कंक्लूजन पे आते हैं, जो भी मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का ऑफ ग्रुप डाटा जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, ये प्रोवाइड करता है कंसाइज मैनर में समरी किसकी, लार्ज डाटा शीट्स की, लार्ज डाटा सेट्स की। बेसिकली हर मेजर के अंदर उसकी अपनी खुद की एक सिग्निफिकेंस है, खुद की एक लिमिटेशन है, जो टुगेदर हेल्प करती हैं इन अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल बिहेवियर ऑफ डाटा एंड ये फॉर्म करती है बेसिस फर्दर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन का और डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक सेलर था, वांट टू नो कस्टमर चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे ABC टूथपेस्ट था इन XYZ कॉलोनी, व्हाट टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या यूज करे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और क्यों, व्हाई। चलिए, बेसिकली जो भी मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी के, ये यूज टू होता है आइडेंटिफाई अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दैट समराइज द डाटा सेट। डिपेंड करता है नेचर ऑफ डाटा पे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। डिफरेंट मेजर होते हैं अप्रोप्रिएट इन मीन रियल लाइफ सिचुएशन, स्पेशली इन मार्केट स्टडीज। डाटा आर नॉट न्यूमेरिकल बट कैटेगरिकल इन नेचर। अप्रोप्रिएट मेजर देखते हैं, नेचर देखते हैं, लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ मीन, मीडियन और नेचर ऑफ डाटा। कंज्यूमर की चॉइस होती है रिगार्डिंग टूथपेस्ट, ब्रांड्स रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव और नॉमिनल डाटा, जबकि वैल्यू इंडिकेट करते हैं कैटेगरीज रादर देन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स। जो भी अर्थमेटिक मीन है ये कैन नॉट बी अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डाटा, इट इज बिकॉज न्यूमेरिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, डिवीजन हैव नो मीनिंग और कैटेगरीज। जो भी मीडियन है रिक्वायर करता है डाटा टू बी अरेंज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जो भी नॉमिनल डाटा है वो ब्रांड प्रेफरेंस है, दे डू नॉट पोजेसेस एनी नेचुरल ऑर्डर। सूटेबिलिटी मीनिंग ऑफ मोड एप्लीकेशन टू अ कंज्यूमर चॉइस। जो भी मोड है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है किसका, नॉमिनल डाटा का, एज इट आइडेंटिफाइज द कैटेगरी विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी मोड है रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यूज इन अ डाटा सेट, जो कि इंडिकेट करता है मोस्ट कॉमन कंज्यूमर चॉइस। जो भी गिवन सिचुएशन है, जो ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट है वो प्रेफर करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर इन XYZ कॉलोनी इन द मोड। जबकि मोड इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर नॉमिनल डाटा, इट डज नॉट कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर कैटेगरीज एंड में समटाइम्स इग्नोर माइनॉरिटी डिफरेंसेस। ये केस है कंज्यूमर चॉइस के ऑफ ABC टूथपेस्ट। मोड जो है वो मोस्ट सुटेबल मेजर है किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का। जो भी डाटा है क्वालिटेटिव एंड रिप्रेजेंट ब्रांड प्रेफरेंसेस, मीन एंड मीडियन, दे आर नॉट एप्लीकेबल। जो मोड इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करता है मोस्ट प्रेफर्ड प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट फॉर हाई मार्केट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। ये चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अभी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। ये देखो सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे पेपर के सॉल्यूशन। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है कॉन्वोकेशन का, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल रही है काउंसलिंग का, स्केड्यूल हमने बताया, सबसे पहले हम बताएंगे। ये देखिए सारे पेपर सबसे पहले हमने दिखाए हैं। जो भी एक कंसल्टेंट की जॉब है, एडमिशन की जॉब है, रिसर्च यूनिट की जॉब है, सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। आपको अपने फ्रेंड्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे unnatieducations.com। जैसे हम हमारी वेबसाइट unnatieducations.com पे आएंगे, इग्नू पे आएंगे, आप देखेंगे इग्नू, इस तरह से क्लिक करेंगे। आपको एडमिशन रिलेटेड कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो,
गेस्ट पेपर चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, एडमिशन में जाके आपको कुछ पता करना हो कि अब फॉर एग्जांपल जैसे बैचलर्स का प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, ये देखिए सारे आर्ट्स के कोर्स ओपन हो गए। अब फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, देख रहे हैं 3 to 6 ईयर UGC अप्रूव्ड, बट सब कॉल हमें कॉल करिए, ये देखिए ये पूरा 3 ईयर 6 ईयर एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए सर, मुझे इसका सिलेबस चाहिए ना बच्चे, देख रहे हो बच्चे, ये इसका सिलेबस है, हर चीज़ का हमने सिलेबस हर सेमेस्टर वाइज लगा रखा है, आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी। और एक और चीज़, एनी हेल्प पे जाके आप शेयर विद फ्रेंड्स पे जाके इन सबको अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, हमारे सारे चैनल्स को ज्वाइन करो। कुछ वीडियोस हम सिर्फ टेलीग्राम पे ही रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। कोरिलेशन होता है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये किस लिए यूज़ की जाती है, टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इन्हीं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में जो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये बहुत वाइडली यूज होता है, किसके लिए, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। ये प्रोवाइड करता है एक प्रिसाइज न्यूमेरिकल मेजर, किसका, लीनियर एसोसिएशन का दो वेरिएबल्स में। कितने वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन शुरू करते हैं। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट डिनोटेड बाय आर मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इनके बेसिस क्या है, इनकी रेंज क्या है, इनका पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन, ठीक है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, कोफिशिएंट इज बेस्ड ऑन द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स स्टैंडर्डाइज्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and +1 इंक्लूसिव। पॉजिटिव, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 0 देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन जो इंडिकेट करता है बोथ वेरिएबल्स जो टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन शोइंग दैट वन वेरिएबल इंक्रीजेस व्हाइल अदर डिक्रीजेस। जीरो कोरिलेशन में क्या होता है, अ वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 इंडिकेट नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। क्लियर है बच्चों, तो नोट देखते हैं। पियर्सन कोरिलेशन मेजर्स ओनली लीनियर रिलेशनशिप, अ जीरो कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बल्कि एब्सेंस इन लीनियर वन। कंक्लूजन देते हैं इसके अंदर, द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट ये एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट इज वेल डिफाइंड अंडर रेंज, सिमेट्री और यूनिटरी नेचर, लाइक हाईली यूजफुल इन डाटा एनालिसिस। ये अंडरस्टैंड करता है प्रॉपर्टीज हेल्प इन करेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग फुल एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक, सोशल और साइंटिफिक स्टडीज। चलिए कंप्यूट करते हैं कोरिलेशन, कंप्यूट करते हैं। इन्होंने कंप्यूट बोला है, बच्चे आंसर नोट करेंगे, वीडियो पॉज कर करके आंसर नोट करेंगे। देख रहे हो, आंसर के लिए सर ये कैसे प्रेजेंट करना है आपकी इच्छा है। मैंने तो आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड करके समझाया, आपको आंसर जैसे रिप्रेजेंट करना है आप वैसे करिए, ठीक है ना। आपको जैसे करना है आप वैसे करिए। हमने तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताई है। वीडियो पॉज करिए, दोबारा एक बार आंसर देख लीजिए, मुझे कमेंट करके बता रहे हो आपको अगला पेपर का सॉल्यूशन किस पे चाहिए। जिसके ऊपर आप बोलेंगे हम उसी के ऊपर सॉल्यूशंस लेके आएंगे, ठीक है। ओके, बायोरेट एनालिसिस ये क्या चीज़ है, ये रेफर करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ऑफ टू वेरिएबल्स। एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दो बच्चे, दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा 2 का ए पार्ट, बी पार्ट। हाँ बच्चे, क्लियर है बच्चे। बेटा डाउनलोड कर लो जाके मेरे चैनल पे, बच्चों डाउनलोड करो, डाउनलोड चैनल पे जाके डाउनलोड कर लो। अभी हम इस वाले क्वेश्चन पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे डाउनलोड कर लो पेपर। इट रेफर टू द एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू एग्जामिन द नेचर एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। सर 6 साल के 7 साल के पेपर कर ले, नहीं बच्चे 5 साल बहुत है, बहुत है 5 साल। गेस्ट पेपर ले लेना, 5 साल बहुत है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंज इन वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद द चेंज इन अनदर। ये बताता है एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च। ये जो एनालिसिस है ये वाइडली यूज होता है टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट टाइप रिलेशनशिप। ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स टू आइडेंटिफाई एसोसिएशन, डिपेंडेंस और डिफरेंस बिटवीन देम। इन अ गिवन इंक्वायरी यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड इज वन वेरिएबल एंड स्टूडेंट मार्क्स इज द अनदर वेरिएबल, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिफाइन क्लियर जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, दैट इज टू एग्जामिन वेदर द यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड इंप्रूव स्टूडेंट मार्क्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल में आइडेंटिफाई द टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड एंड स्टूडेंट मार्क्स। कलेक्शन ऑफ डाटा में कलेक्ट रेलेवेंट डाटा ऑन स्टूडेंट मार्क्स आइदर बिफोर एंड आफ्टर
using the smart board or from two comparable group of students. Classification and tabulation में classify the data according to teaching method and prepare appropriate tables to present paired observation clearly. Comparison और interpretation में क्या होएगा? Compare the result obtained from the different group or time period to draw conclusion regarding improvement in performance. ठीक है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू बी यूज इन द इंक्वायरी, सबसे पहले देखेंगे इसमें टेबुलर एनालिसिस, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और कोरिलेशन एनालिसिस. यूज टू वे टेबल्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट मार्क्स. आपको अप्लाई करना है डायग्राम और ग्राफ को टू यूजली कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अंडर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स. कैलकुलेट करना है मेजर जैसे मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स taught with and without smart board of comparison. स्टडी करनी है वेरिएशन की मार्क्स में टू अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी और स्प्रेड ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस. अप्लाई करना है को रिलेशन टेक्निक टू एग्जामिन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड एंड स्टूडेंट मार्क्स. अब इसके ऊपर नोट देखते हैं. These analysis help in identifying association but ये not always establish caution. Other influencing factor है जो है also affect students performance. तो ये जो एनालिसिस है इट इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ये असेस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ स्मार्ट बोर्ड, सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, सुटेबल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही असेंशियल है. ये जो एनालिसिस है ये अनेबल करता है टीचर्स एंड रिसर्चर्स को इवेल्युएट करने के लिए क्या टीचिंग मेथड्स ऑब्जेक्टिवली और मेक करता है एजुकेशनल डिसीजन. सारे अच्छे डिसीजन एजुकेशनल इन्हीं के बेसिस पे हो पाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है. आपको प्रोसीजर बताना है टू वर्कआउट कंपोजिट इंडेक्स बाय सिंपल रैंकिंग मेथड. अगेन कौन से मेथड से? सिंपल रैंकिंग मेथड से. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. पहले ये समझ लेते हैं कंपोजिट टेक्स्ट होता ही क्या है. ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कंस्ट्रक्टेड है बाय कंबाइनिंग सेवरल इंडिविजुअल इंडिकेटर इनटू अ सिंगल इंडेक्स नंबर. ये ज़्यादातर यूज होता है टू असेस द रिलेटिव स्टेटस और परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट जैसे रीजन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्रीज. सिंपल रैंकिंग मेथड है जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड इजीएस्ट मेथड है कंस्ट्रक्टिंग अ कंपोजिट इंडेक्स. ये पर्टिकुलरली यूजफुल है व्हेन इंडिकेटर्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स और डायरेक्ट एग्रीगेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. आते हैं प्रोसीजर ऑफ सिंपल रैंकिंग मेथड में. सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर. फर्स्ट सेलेक्ट रेलेवेंट इंडिकेटर जो एडिक्वेटली मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फिनोमेना अंडर स्टडी. ये जो इंडिकेटर है ये मीनिंगफुल होते हैं, मेजरेबल होते हैं और कंपेरेबल होते हैं अक्रॉस द यूनिट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट में ऑफ यूनिट लाइन सच एज डिस्ट्रिक्ट, रीजन्स और कंट्रीज फॉर विच द कंपोजिट इंडेक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड. डायरेक्शन क्या होती है इंडिकेटर्स की? डिटरमाइन वेदर ईच इंडिकेटर पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली रिलेटेड टू डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस. ये हेल्प करता है इन साइनिंग रैंक्स करेक्टिवली. रैंकिंग ऑफ यूनिट्स में क्या आता है बच्चे? रैंक ऑल यूनिट सेपरेटली फॉर ईच इंडिकेटर. जो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट है गिवन इन रैंक 1, द नेक्स्ट बेस्ट रैंक 2 एंड सो ऑन. ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव इंडिकेटर क्या होता है? फॉर नेगेटिवली रिलेटिव इंडिकेटर रैंक फॉर असाइंड इन रिवर्स ऑर्डर सो दैट जो भी हायर परफॉर्मेंस है स्टिल रिसीव अ बेटर रैंक. प्रिपरेशन ऑफ रैंक टेबल में क्या होता है? प्रिपरेशन करते हैं एक टेबल की जो रैंक को दिखाती है ऑब्टेन्ड बाय ईच यूनिट किसके? सारे सेलेक्टेड इंडिकेटर्स के. तो सिंपल रैंकिंग मेथड एज्यूम करता है इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल इंडिकेटर. ये अकाउंट नहीं करता डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन वैल्यूज एंड में इग्नोर वेरिएशन विद इन द इंडिकेटर. सिंपल रैंकिंग मेथड जो करता है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल प्रोसीजर है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपोजिट इंडेक्स. बल्कि इसकी लिमिटेशन के अलावा ये वाइडली यूज होता है सिंप्लिसिटी में, मिनिमल डाटा रिक्वायरमेंट्स में. ये मेथड पॉलिसी मेकर और रिसर्चर को हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए रिलेटिव परफॉर्मेंस किसमें? यूनिट्स में. और आइडेंटिफाई करता है क्या एरियाज जहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. क्लियर है बच्चों? मेथड्स बताइए एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा के. बच्चे क्वालिटेटिव डाटा होता है नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के लिए जो डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट, करेक्टर, ओपिनियंस और कैटेगरी. ये जो डाटा होता है ना ये अराइज होता है वेरिएबल मेजर से और नॉमिनल और ऑर्डिनरी स्केल और ये कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग ऑर्डिनरी अर्थमेटिक मेथड्स. ये जो डाटा एनालिसिस होता है ना क्वालिटेटिव डाटा का ये रिक्वायर करता है स्पेशल टेक्निक्स किसके लिए? समराइज करने के, कंपेयर करने के और इंटरप्रेट करने के लिए पैटर्न्स मीनिंगफुली. ये जो एनालिसिस होता है ना क्वालिटेटिव डाटा का ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिक और बिहेवियरल फिनोमिना. बल्कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट इसकी कोई पॉसिबल नहीं है. मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा में सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. जो भी क्वालिटेटिव डाटा होता है ना ये आर यूज्ड टू इन फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज जैसे कि बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर, ऑक्यूपेशन, प्रेफरेंस और ओपिनियन. टेबुलेशन में क्लासिफाइड डाटा आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल और टू वे टेबल्स टू शो फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज
क्लियरली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट हाउ ऑफन ईच कैटेगरी अकर्स, प्रोवाइड अ बेसिक समरी ऑफ क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स। परसेंटेज एनालिसिस में क्या होता है, दे आर कैलकुलेटेड टू कंपेयर कैटेगरीज रिलेटिव टू मेक टोटल, मेकिंग इंटरप्रिटेशन ईजियर एंड मोर मीनिंगफुल। Mode as a measure of central tendency, it is the most appropriate measure for qualitative data as it identify the most frequently occurring category. Cross classification, data may be classified according to two qualitative tables simultaneously ताकि वो स्टडी कर सके किसकी, एसोसिएशन की। इंडेक्स नंबर में क्या होता है, रैंकिंग मेथड्स और इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस। कंपोजिट इंडिसेस में बी कंस्ट्रक्टेड टू समराइज क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, जबकि मल्टीपल इंडिकेटर्स क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व है। रैंकिंग जो है वो यूज होती है अरेंज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और इंपोर्ट बेस्ड ऑन क्या, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो भी रिजल्ट्स है दे आर इंटरप्रेटेड इन टर्म ऑफ डोमिनेंट कैटेगरीज, इमर्जिंग पैटर्न्स और कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो चलिए क्रिटिकल नोट देखते हैं। ये जो एनालिसिस है डज नॉट कैरी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, ये बल्कि प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्टिव इनसाइट बट में लैक प्रिसीशन कंपेयर टू क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ये जो एनालिसिस है डाटा का इन्वॉल्व करता है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज एनालिसिस और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जो टेक्निक है मोड, रैंकिंग, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, ये हेल्प करता है समराइज करने में नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ये जो मेथड्स हैं अनेबल करते हैं रिसर्चर को टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, कोई भी प्रेफरेंस रिलेशनशिप इन क्वालिटेटिव डाटा, मेकिंग देम असेंशियल टूल इन सोशल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है बच्चों, क्या नीड थी कि आपको डाटा को क्लासिफाई करना पड़ा? क्या मुझे एग्जांपल्स के साथ बताइए और डिस्क्राइब करिए वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। बच्चे जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है उसका मतलब होता है अरेंजिंग रॉ डाटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी रॉ डाटा कलेक्टेड होता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, दे आर यूजली बल्कि, अनऑर्गेनाइज्ड एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा भी आपने? नहीं करा? बेल आइकन नहीं दबाया? इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, बेल आइकन भी नहीं दबाया, कैसे मिलेंगे बाकी पेपर? सर 3 साल के पेपर ले लिए टीम से आपकी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बड़े बच्चे। 3 साल कर लो पहले, 2 साल के और कर लेना है उसके बाद, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा एंड मेक देम सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। चलिए नीट देखते हैं। अब ये जो हेडिंग्स थी, फिर से रजिस्टर आपने उठाई लिया था कहने पर पहले, समझदार हो आप। हेडिंग्स जाते एज इट इज की एज इट इज लिख देंगे। चलिए नीड फॉर क्लासिफिकेशन में देखते हैं। क्लासिफिकेशन कंडेंसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इनटू मैनेजेबल फॉर्म, मेकिंग देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। फैसिलिटेट कंपैरिजन, जब हम ग्रुप करते हैं सिमिलर आइटम टुगेदर, क्लासिफिकेशन अनेबल्स मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरीज। जो भी क्लासिफिकेशन है प्रोवाइड करता है फाउंडेशन ऑफ टेबुलेशन, ग्राफिकल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। हेल्प इन रिवीलिंग पैटर्न, जो भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन है ब्रिंग आउट हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन डाटा। ये रिड्यूस करता है कंफ्यूजन एंड एरर बाय ऑर्गेनाइजिंग डाटा लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। इसके अंदर डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम सच एज ईयर, मंथ्स और पीरियड्स, फ्रॉम पोजीशन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम 15 to 20। जो भी डाटा है दे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ प्लेस, रीजन, जैसे लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में अगर डाटा को जो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज जैसे कि जेंडर, ऑक्यूपेशन और रिलीजन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में डाटा क्लासिफाइड ड्यूरिंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप और या तो एज इंटरवल। सिंपल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक while manifold classification involves 2 or more characteristics simultaneously। लाइक एम्प्लॉय को क्लासिफिकेशन करो जेंडर के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे। तो इम्प्रॉपर या फॉल्टी क्लासिफिकेशन से क्या होगा, में डिजॉर्ट फैक्ट्स एंड लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन, और ये क्लासिफिकेशन शुड बी डन केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिवली। कंक्लूजन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज एन इंडिस्पेंसिबल स्टेप इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये ऑर्गेनाइज करता है रॉ डाटा को मीनिंगफुल ग्रुप में, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन, फॉर्म द बेसिस फॉर फर्दर एनालिसिस। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कि क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सर्व डिफरेंट एंड एनालिटिकल। क्लियर है बच्चों? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कांटेक्ट पे कॉल करके अभी पेपर ले लो। 5 साल के पेपर करने हैं बच्चों। थैंक यू।